गाइस, मेरा नाम ऋषभ राज है और मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये एक सीबीएसई बुक, ये एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड है। तो एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत अच्छे से नहीं बताया गया है, उसमें सिर्फ एक्टिविटीज़ भरी हुई हैं। तो मैं आप लोग को आज ये चैप्टर एक सीबीएसई फॉर्म में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बुक जो मेरे पास है, जिस बुक का पीडीएफ है, वो एनसीईआरटी सिलेबस पे ही बेस्ड है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अ ट्री इज फिक्स्ड at a place, so we say that it is stationary. Similarly, a house, a school, a factory, electric poles and telephone poles are all stationary objects which remain at a fixed place. On the other hand, a man, animals, bird, car, bus, train, ship and aeroplane etc. do not remain stationary all the time. They can move from one place to another. So here is saying that here we are talking about the stationary objects, and the stationary objects are those objects which remain at one place. For example, we can say a school, a factory, electric poles, they do not move from one place to another. They are fixed at one place. But trains, ship, aeroplane, birds, car, they move places to places. So we can say that they are not stationary. For example, a man can walk along a road. An animal like a dog keeps on moving her here and there, and birds fly in the sky. Similarly, a car, bus, train, ship and aeroplane moves from one place to another. So here, तो यहाँ हम लोग को बताया जा रहा है कि कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि मैन अगर रोड पर वॉक करता है तो वो स्टेशनरी नहीं हुआ। एनिमल जैसे कि डॉग यहाँ से वहाँ घूमते रहता है तो वो भी स्टेशनरी नहीं हुआ। और बर्ड्स हवा में उड़ते रहती है तो वो भी स्टेशनरी नहीं हुआ। और कार, बस, ट्रेन, शिप एक्सेट्रा ये सब भी एक प्लेस से अनदर प्लेस चलते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से हिलता है तो उसे मोशन कहते हैं। A common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time. मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मूविंग बॉडीज जो भी है वो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करते रहती हैं। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहलाता है जब उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो। An object is said to be in motion or moving when its position changes with time. For example, when the position of a car changes with time, we say that the car is moving or that the car is in motion. तो एक एग्जाम्पल कि जब एक कार अपना टाइम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो टाइम के साथ अलग अलग प्लेसेस भी जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार मोशन में। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। इन फिगर 1 वी सी अ कार एट पोजीशन A in front of a house and a tree at a particular time. After 5 seconds, we see the same car at position B, which is quite far from the house. This means the position of this car is changing with time. So we say that the car is moving or that car is in motion. तो आप यहाँ पे फिगर 1 में देख सकते हैं कि A पॉइंट पे कार चली गई और ये हाउस और ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो नहीं जा रहे हैं। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कार गई और उसको लगा 5 सेकंड। तो यहाँ पे कार मोशन में है, यहाँ ये बताया जा रहा है। सम अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच कैन शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन आर बुलॉक कार्ट, स्विंग, विंडमिल, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एंड द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। और भी कोई और ऑब्जेक्ट्स है जो जो मोशन में रहते हैं, उनका एग्जांपल बैलगाड़ी है, झूला है, विंडमिल है,
पेंडुलम, क्लॉक क्लॉक का पेंडुलम और एक क्लॉक के हैंड्स, ये सब एग्जाम्पल है. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फेयरली फास्ट then its movement or motion can be observed easily, but if an object moves very slowly then it becomes difficult to observe its movement immediately. यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जब फास्ट नहीं चलता है तो उसका मोशन या मूवमेंट ऑब्जर्व करना इजी है. मतलब अगर वो फास्ट चल रहा है तो उसका मोशन तो इजी पता कर सकते हैं. कार यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम लोग को तो दिख रहा है कि मोशन है, पर अगर कोई चीज़ बहुत ही स्लो चल रही है तो उसे उसका मोशन या मूवमेंट नोटिस करना बहुत ही मुश्किल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रिस्ट वॉच हैज़ 3 hands, a seconds hand, a minute's hand and an hour's hand. It's moved round and round on the dial of a watch. तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि एक वॉच के 3 हैंड्स होते हैं. एक सेकंड वाला जो सबसे लंबा होता है. आप अपने घड़ी की तरफ देख सकते हैं कि एक लंबा वाला सेकंड हैंड होता है, एक मिनट्स वाला हैंड होता है और एक आवर वाला हैंड होता है जो राउंड एंड राउंड द वॉच के घूमते रहता है. नाउ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच मूव्स क्विकली, सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सेकंड हैंड of a watch very easily, but the minute's hand and the hour's hand of a watch moves quite slow, so their movement cannot be observed easily. We will have to keep on observing the position of minutes, hands and hours and for quite some time to find out whether they are moving or not. This is because when an object moves, its position changes with time. यहाँ पे ये बताया कि सेकंड हैंड बहुत जल्दी जल्दी घूमता है ना, तो सेकंड हैंड की मोशन तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, पर मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड आप अपने क्लॉक की तरफ देख सकते हैं, वो बहुत ही धीरे धीरे चलते रहते हैं, बहुत ही धीरे धीरे. तो उनका मोशन नोटिस करना थोड़ा या बहुत मुश्किल हो सकता है. आप इसको ऑब्ज़र्व करके भी देख सकते हैं. अगर आप कर लिए तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किए हैं. In science, when an object is stationary, not moving, it is said to be at rest. In साइंस में जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया है, जो ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर रहते हैं, दूसरी जगह से एक जगह से नहीं हिलते, तो उनको एट रेस्ट कहा जाता है साइंस में. Thus a house and the tree are stationary, not moving. So a house and the tree are said to be at rest. They are not in motion. Even the same object can be at rest or in motion at different times. For example, when a car is stationary, not moving, it is said to be at rest. But when the car is moving, it is said to be in motion. We will now describe the various types of motion. तो यहाँ पे बता रहा है कि एक हाउस और एक ट्री जब नहीं मूव कर रहा है तो वो बी एट रेस्ट. यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जब साइंस में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट कहा जाता है. तो हाउस और ट्री नहीं हिल रहे हैं तो उन्हें एट रेस्ट हम लोग कह सकते हैं. दे आर नॉट इन मोशन, वो मोशन में नहीं है, क्योंकि मोशन में चीज़ एक ऑब्जेक्ट तब रहेगा जब उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है यहाँ पे थर्ड हाईलाइटेड साइन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम. यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है. देयर even the same object be at rest or in motion at different times. जो सेम ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी कभी हो सकता है और कभी कभी मोशन में भी हो सकता है. ऐसा नहीं होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स हमेशा रेस्ट में ही रहेंगे और हमेशा मोशन में ही रहेंगे. कभी कभी वो रेस्ट में होते हैं और कभी कभी वो मोशन में होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग सोते हैं तो सोने समय आप रेस्ट में होते हैं, आप लोग का मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए आप लोग एट रेस्ट रहते हैं. पर आप हमेशा तो नहीं सोते रहते हैं, आप कभी ना कभी उठते हैं ना, तो आपका मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको
ये भी एक एग्जांपल हो सकता है हम लोग के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन अ कार इज स्टेशनरी नॉट मूविंग इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जब गाड़ी बंद होती है हम लोग की, जैसे कि आप गाड़ी चला के आ गए और अब रेस्ट करने आप जा रहे हैं, तो गाड़ी को बंद कर दिए तो वो रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि वो उसका अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट व्हेन द कार इज़ मूविंग इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। पर फिर जब आप उठ के कार चलाने का फिर से आपका मन किया, तो आप उसको स्टार्ट करते हैं और फिर आप चलाते हैं, तो वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, तो वो मोशन में हो जाता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।